जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा भाई। आज बात करेंगे आईईएक्स के बारे में। पूर्वानुमान यहाँ पे जो भी कई सारे ब्रोकरेज अनुमान आए हैं उनके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। आईईएक्स में आज रिजल्ट आएगा, उसके पहले गिरावट आ रही है, साथ में इसका डिविडेंड भी आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, रिजल्ट भी आज 29 जनवरी को ही आएगा और साथ में कंपनी डिविडेंड भी हम लोगों को देने वाली है, डिविडेंड भी डिक्लेयर करने वाली है। और उस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट भी कंपनी ने 4 फरवरी 2026 का तय किया है, मतलब 3 फरवरी खरीदारी करने का लास्ट डेट रहेगा इस डिविडेंड के लिए, ठीक है ना। तो रिकॉर्ड डेट और आज तो मीटिंग डेट है ही, ठीक है ना। डिविडेंड की ही बात पहले कर लेते हैं। देखिए 11,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। पहले बड़ी कंपनी थी, लेकिन लगातार इसमें गिरावट आई है, लगातार गिरावट आई है। मार्केट कपलिंग वाला जब जब से मैटर आया है, जब से सरकार ने अनाउंसमेंट किया है, तब से शेयर दबाव में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 2.5% के आसपास का डिविडेंड यील्ड भी कंपनी देती है हम लोगों को यहाँ पे, ठीक है ना। अभी इसके डिविडेंड की सबसे पहले बात करेंगे, डिविडेंड कितना आ सकता है। तो देखिए पिछले 3 बार से यहाँ पे कंपनी 1.5 रुपये का डिविडेंड यहाँ पे घोषित कर रही है। तो 1.5 रुपये का ही डिविडेंड इस बार भी आने की संभावना यहाँ पे है। 1 रुपये 50 पैसे 3 बार से लगातार दे रही है और मई के आसपास हो सकता है फिर से मतलब कंपनी डिविडेंड दे दे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जनवरी वाला है, ठीक है ना, और ये जो है मई वाला है। तो उसी तरीके से 26 में भी एक जनवरी में दे देगी, एक मई में दे देगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से 2 डिविडेंड कंपनी देती है साल में, ठीक है ना। अब देखिए कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल के सामने आई हैं। आप गूगल पे चाहो तो जाके चेक कर सकते हो, लेकिन सब अलग अलग मिलेंगी। फिर आपको बहुत सारी वेबसाइटें ढूंढनी पड़ेंगी, तब आपको मिलेगा। सबसे पहले तो मैं एक ओवरऑल सबका जो एक एवरेज जो अनुमान है वो बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे तीसरी तिमाही में अपेक्षित वित्तीय परिणाम जो इसके रहने वाले हैं, पैट जो नेट प्रॉफिट करते हैं वो 107 करोड़ रुपए रहने की संभावना है, जो पिछले क्वार्टर से लगभग 1% की मामूली जो है गिरावट दर्शाता है। अगर पिछले क्वार्टर की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे देख सकते हो अच्छा खासा कंपनी को यहाँ पे 122 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। और साल दर साल बेसिस पे देखेंगे तो 103 करोड़ का कंपनी को नेट प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। वहाँ से थोड़ा सा जो है इसको जो है पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा कम नेट प्रॉफिट हो सकता है, इसी संभावना बताई जा रही है। राजस्व की बात करेंगे तो 132 करोड़ रहने की संभावना यहाँ पे बताई जा रही है, जो पिछले साल की तुलना में 5% की बढ़त देखने के लिए हम लोग को मिल सकती है। हालांकि पिछले क्वार्टर में भी यहाँ पे देखें साल दर साल बेसिस पे दिसंबर 2024 में भी 130 करोड़ का ही कंपनी को यहाँ पे इनकम हुआ था। तो इस बार भी 132 करोड़ का यहाँ पे इनकम रहने की संभावना बताई जा रही है। एबिटा मार्जिन की बात करेंगे 6% का यहाँ पे बताया जा रहा है, और वहीं 107 करोड़ रुपए तक रहने का अनुमान यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे परिचालन मार्जिन की बात करेंगे यहाँ पे तो 81% के आसपास का यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से देख सकते हो आप लोग, ये ओवरऑल व्यू है, ठीक है ना। वहीं पे अगर इसके बिजनेस की देखेंगे वार्षिक आधार पर 11-12% इसका जो है यूनिट टोटल बढ़ा है, जो लगभग 34 बिलियन यूनिट जो है बीयू यहाँ तक पहुँच चुका है, ठीक है ना। रियल टाइम मार्केट जिसमें लगभग 35% की वृद्धि देखने के लिए मिल रही है। हरित बाजार मतलब ग्रीन एनर्जी में भी 7% की वृद्धि देखने के लिए मिली है। बिजली की कीमतों की बात करेंगे तो 3.22 प्रति यूनिट रहा है, जो लगभग वर्ष दर वर्ष तुलना के हिसाब से देखेंगे तो 13% की गिरावट के साथ है। मतलब बिजली का मूल्य भी यहाँ पे गिरता हुआ नजर आ रहा है, इससे भी राजस्व में गिरावट आएगी, ठीक है ना। वहीं मार्केट कपलिंग वाला मैटर, इसका थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। बाकी सेगमेंट गैस सेगमेंट में भी कंपनी विस्तार कर रही है कई सारे, तो इसका भी यहाँ पे अपडेट है, ठीक है ना। तो ये टोटल ओवरऑल व्यू इसका जो है हो गया। अगर आप लोग डिटेल में जाओगे तो फिर आप लोगों को अलग अलग करके यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट आई हैं, तो हर किसी का अलग अलग यहाँ पे अनुमान है, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखेंगे कुछ एवरेज रेवेन्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे 145 करोड़ बताया जा रहा है, जो क्यू ऑन क्यू आधार पे जो है लगभग थोड़ी गिरावट दिखा रहा है, जो यहाँ पे अलग ही बता रहा है, ठीक है ना। वाई ऑन वाई बेसिस पे भी लगभग अच्छा सा इसको जो है 10-12% की ग्रोथ की संभावना दिख रही है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे 116 करोड़ बताया जा रहा है, और जो रेंज है 116 से 17 करोड़ रुपए के आसपास का, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे देखेंगे तो Q3 से जो है लगभग कह लीजिए इसलिए 6% की अपेक्षित गिरावट देखने के लिए मिल रही है पिछले क्वार्टर से, ठीक है ना। वहीं पे अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे तो 1 रुपये 30 पैसे से लेके 101 रुपये 31 पैसे तक बताया जा रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1 रुपये 40 पैसे इसका अर्निंग पर शेयर था। एबिटा भी 120 से 25 करोड़ के आसपास का यहाँ पे बताया जा रहा है, इसको आप लोग देख सकते हो।
अलग-अलग ब्रोकरेज का अगर हम लोग रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें भी यहाँ पे मार्जिन वहीं 82% के आसपास का है और एबिटा वहीं 120 से 125 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है, ठीक है ना? अगर अलग-अलग ब्रोकरेज का देखेंगे तो यहाँ पे तो कुछ टिप रैंक का देखेंगे हम लोग, यहाँ पे रेवेन्यू 145 करोड़, अर्निंग पर से 130 रुपये और पैड जो है 116 करोड़ रुपए का यहाँ पे बताया जा रहा है, जो कि देख सकते हो। वहीं पे अगला देखेंगे हम लोग, यहाँ पे इलारा का देखेंगे। इलारा का भी वही अनुमान है कि अर्निंग पर शेयर इसका जो है 1 रुपये 32 पैसे से 1 रुपये 33 पैसे के आसपास रह सकता है। इन्होंने कुछ राजस्व वजस्व का डाटा यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन बाय और एक्यूमुलेट जो है अपना रेटिंग इन्होंने बरकरार रखी है। जेम फाइनेंशियल की बात करेंगे तो इनका भी वही है, एड रेटिंग इन्होंने दिया है और इनको भी टारगेट प्राइस जो है 158 रुपये का तय किया है। 2028 के अर्निंग पर शेयर पे 30 गुना का यहाँ पे अर्निंग पर शेयर ये जो है पी दे रहे हैं, वैल्यूएशन दे रहे हैं, ठीक है ना। ब्रेन स्टेन की बात करेंगे तो वहाँ पे भी 3 स्पेसिफिक अनुमान नहीं है Q3 के लिए, लेकिन इनका भी टारगेट प्राइस 115 रुपये है। कुछ रेगुलेटरी रिस्क हैं जो अभी मैं बता ही रहा था, मार्केट कपलिंग वाला, ठीक है ना। इस तरीके से मोतीलाल ओसवाल, LKP सिक्योरिटी, इस तरीके से कई सारे भी हैं, लेकिन वहीं कुछ होल्ड बता रहे हैं, कुछ ऐड करने के लिए बता रहे हैं। तो थोड़ा सा मतलब कह लीजिए स्लाइडली शायद से इनकम बढ़े, लेकिन नेट प्रॉफिट थोड़ा सा दबाव में इसका रह सकता है, ऐसी संभावना दिख रही है। और वो हम लोगों को यहाँ पे चार्ट पे भी दिख रहा है कि शेयर जो है 1.5% गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। 127 रुपया करेंट प्राइस है। लगातार मार्केट कपलिंग का जब से मैटर आया है तब से शेयर में गिरावट आई है 200 के स्तर से भी, और अगर लंबे टाइम फ्रेम में आप लोग जाएंगे तो ये वाले पॉइंट से भी यहाँ पे आप देख सकते हो उसी मार्केट कपलिंग की वजह से कितनी गिरावट आएगी आ गई है, ठीक है ना। तो शेयर थोड़ा सा भी निगेटिव सेंटीमेंट से गुजर रहा है, इसलिए थोड़ा सा इसमें दिक्कत रह सकती है। जब भी रिजल्ट आएगा, डिविडेंड घोषित होगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा इसी चैनल पे, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना।